हाय एवरीवन। तो क्लास 10th की जो सीरीज़ हमारी चल रही है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें हम एक पोर्शन कवर कर चुके हैं रिफ्लेक्शन वाला, और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन को। तो पहला जो पोर्शन था वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 40% ऑफ कोर्स का है, यानी कि उस चैप्टर का, और 60% पोर्शन अभी आपका बचा हुआ है, जो कि अगर आप कंप्लीट डिटेल्स में देखोगे तो देखो, मैं कोई भी टॉपिक आपका यहाँ पर स्किप नहीं कर रहा हूँ, हर छोटे बड़े टॉपिक को पकड़ते हुए चल रहा हूँ। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद धीरज। चलिए शुरू करते हैं। देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? जब कभी भी आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हो तो भटक जाते हो, होता है ना। एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं, या आंखों से आंखें मिलती है, नैनों से नैना मिलता है, तो भटक जाते हैं। तो वैसे ही जब कभी भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, अच्छा सर ये मीडियम क्या है? मीडियम देखो, वाटर, एयर, वैक्यूम, ग्लास, ये सब हमारे मीडियम की तरह वर्क करते हैं स्पीड ऑफ लाइट के लिए। तो बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड होना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करने पर, तो हम इसकी डेफिनेशन बोलेंगे चेंज इन पाथ। चेंज इन पाथ ऑब्लिक आप बोल सकते हो बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन वी ट्रेवल्स, या लाइट कोई भी आपका, ठीक है ना, वन मीडियम टू अनदर मीडियम is called refraction of light, is called refraction of light, refraction of light। लाइट का क्या हो जाना? रिफ्रैक्ट कर जाना। अच्छा, रिफ्लेक्ट में क्या था? टकराई थी, वापस आई थी। यहां क्या है? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अच्छा, अब बात होती है मीडियम की। मीडियम के बारे में अभी सर आपने बोला था, हमें समझ में नहीं आया। जिसे आता है बहुत अच्छी बात है, फिर से सुन लो और डीपली समझ जाओगे। इसे नहीं आता है वो देखो। देखो, मीडियम में मैं बात करूं एयर की, तो एयर को हम यहां एक टर्म यूज करते हैं रेरर, जो आप क्लास 6th में सबसे पहले बार इंट्रोड्यूस होते हो, ठीक है ना। रेरर, रेरर क्या है? जैसे मॉलिक्यूल्स जब बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। एक एग्जांपल बहुत अच्छा लगता है मुझे समझाने के लिए, कि आप क्या सोचो कि आप खाली रोड में चल रहे हो। खाली रोड में जब गाड़ी चलती है तो बहुत तेज़ी से चलती है ना। वैसे ही जो मॉलिक्यूल्स हैं जब बहुत दूर दूर होते हैं तो बहुत तेज़ी से लाइट क्या कर सकती है? ट्रैवल कर सकती है। वहीं वो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा बाउंडेड हो गए, बहुत ज़्यादा पास पास पे आ गए, यानी कि जाम हो गया, तो गाड़ी की स्पीड भी कम हो जाती है, मॉलिक्यूल की स्पीड भी कम हो जाती है। तो जब रोड खाली है तो रेरर मीडियम, यानी कि पूरे मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। वहीं अगर आपका जाम लगा हुआ है, यानी कि मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? वो डेंसर मीडियम हो गया। डेंसर, एयर, वैक्यूम, ये सब किस में आते हैं? खाली है ना, तो ये रेरर मीडियम में आते हैं। वहीं डेंसर के लिए आपका क्या क्या आता है? वाटर आपको देखने को मिलेगा डेंसर में, ग्लास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इन्हीं सब चीज़ों से हम चल लेंगे। तो ये हमारे मीडियम जो आप देखोगे, हाँ ठीक है ना, ये मीडियम हम यहाँ देखेंगे। अब देखो आगे को, इसी की कुछ प्रॉपर्टीज, इसके कुछ केसेस देखते हैं। 3 केसेस हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के देखेंगे, उससे समझेंगे लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है या रिफ्रैक्ट करती है। तो पहला मुकदमा, केस नंबर 1, नंबर फर्स्ट, व्हेन light rays travels rarer to denser। जब लाइट रे आपकी कहाँ से रेरर से डेंसर की ओर को ट्रैवल कर रही है, तो देखो मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे कुछ, ये एक मीडियम है, ये एक सरफेस है, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। हमेशा जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नॉर्मल यानी कि एक परपेंडिकुलर जो आप ड्रॉ करोगे वो सरफेस पे ड्रॉ करोगे, और सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। जस्ट इमेजिन कि ये एक सरफेस है, एक सरफेस है, तो इस पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे। ये एक सरफेस है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरीके से क्या करा जाएगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाएगा। तो अब ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक प्लेन सरफेस हमने कंसिडर कर लिया। इस सरफेस पे कोई एक लाइट इंसिडेंट हो रही है। लाइट क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। आप इस पे ये दे मार, आपने क्या कर दिया? लाइट इस पे इंसिडेंट करा दी। ये हमारी है इंसिडेंट रे। अच्छा, इंसिडेंट रे हो गई आपकी, और ये मीडियम कैसा है? एयर, और दूसरा मीडियम आप मान लो वाटर।
आपकी मर्जी, आप ग्लास भी मान सकते हो, ठीक है ना, बस 30 ml का मत मान लेना। तो ये हो गया रेरर और ये हो गया डेंसर। अब तो डेंसर और रेरर में कॉन्सेप्ट क्लियर है। रेरर जिसमें मॉलिक्यूल पास पास में है, यानी कि रोड खाली है, बहुत तेजी से लाइट ट्रेवल करेगी। डेंसर यानी कि मॉलिक्यूल्स पास पास में है, जाम लगा हुआ है, गाड़ी की स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सरफेस पे लाइट पड़ी तो ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल यानी कि एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। अब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जानी चाहिए लाइट को कुछ ऐसे, बिल्कुल सीधे, ठीक है ना। घर से मम्मी बोलती है कि बेटा नहीं, पापा की परी को मत देखना, मत देखना, उसके प्यार में मत पड़ना, मत पड़ना। पर तुम्हारी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है और आप कुछ इस तरीके से बेंड हो जाते हो। तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आ गई बात समझ में? दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में सर ये जो एंगल तैयार हो रहा है ये क्या है मेरे भाई मेरी बहन? ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। आ गई बात समझ में? ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तो था हमारा पहला केस। पहला केस साथ साथ में नोट भी करते रहो, मैं इसको डिलीट भी कर दूंगा, यानी कि मिटा भी दूंगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, पहला केस ओके। चलो अब की बारी क्या करते हैं, डेंसर टू रेरर कर देते हैं। अब दूसरे मीडियम में इसको भी मिटा देते हैं पूरा। वैसा तो मैं एडजस्ट इसमें भी कर सकता था, अब समझाने के लिए करते हैं। देखो डेंसर टू रेरर। अब की बारी आप किस मीडियम से जा रहे हो? भारी भारी, जहां जाम लगा हुआ है वहां से खुले में, आए हाय, उसके प्यार के जाल में फंसकर अब उससे आप क्या हो चुके हो, आपका दिल भर चुका है, ठीक है ना। यानी कि अब आप खुले हो चुके हो, एकदम फ्री, फ्री सोल बन चुका हूं मैं, अब पूरी तरह से घूमूंगा। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन एक लाइट इंसिडेंट कराएंगे। अगेन हम बोलेंगे इसे इंसिडेंट रे। अगेन हम बोलेंगे क्या? इंसिडेंट रे। अच्छा इसको ना मैं अब की बारी ले लेता हूँ, ऊपर वाला जो मीडियम है वो वाटर, यानी कि डेंसर मीडियम मेरे भाई, और ये होगा एयर यानी कि रेरर मीडियम। अच्छा इंसिडेंट रे, ये हमारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। जैसा कि आपको पता है ये एक नॉर्मल है, और नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। सरफेस के क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होता है। सरफेस ऐसा है तो इस पे 90 डिग्री, सरफेस इस तरीके से है तो ऐसे बोलेगी तो मैं वैसा करूंगा, तू वैसी बोलेगी तो मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। पर नॉर्मल बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर सीधा रहता है। अब एक्चुअल में लाइट जानी कैसे चाहिए, ऐसे जानी चाहिए ना, जैसे लाइट आ रही है वहां पर होता क्या है, जब आप वाटर से, वाटर में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कम है, खुद सोचो, स्पीड ऑफ लाइट कम है, धीरे 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 आप चल रहे हो। जैसे ही क्या हुआ, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आए, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये नॉर्मल इस पॉइंट पे पड़े, फिर उसके बाद रोड बिल्कुल एकदम खाली, रोड एकदम खाली। पापा का परा, पापा की परी को मिल गई है रोड खाली। पहले थे जाम में, अब जो स्पीड 30 पे चल रही थी वो 130 पहुंचेगी। तो पहले क्या हो रहा था, जब हम रेरर से डेंसर जा रहे थे तो टुवर्ड्स नॉर्मल लाइट बेंड होती है, और जब आप डेंसर टू रेरर जाते हो, डेंसर टू रेरर जाते हो तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, यानी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा यहाँ से कुछ बातें याद करने वाली क्या क्या हैं सर? कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बता दो जो हमारे काम आएंगे, हमारे फ्यूचर में काम आएंगे। नंबर 1, जब आप रेरर टू डेंसर जाओगे, रेरर टू डेंसर, लाइट always bends towards normal, towards स्पेलिंग नहीं आ रही सर को, क्या होगा सर? टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है ना।
नॉर्मल की तरफ को क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। जब आप उनके ख्वाबों में जाते हो तो उनकी तरफ को बेंड हो जाते हो ना धीरे धीरे, तो बिल्कुल वैसे ही क्या हो गए, बेंड हो गए। वैसे ही दूसरा डेंसर टू रेरर, डेंसर टू रेरर, अब आप हो गए हो बिल्कुल एकदम फ्री सोल, उसके प्यार के जाल से आप क्या हो चुके हो, निकल चुके हो। तो रेरर टू डेंसर, डेंसर टू रेरर, लाइट ऑलवेज, यहां क्या हुई थी, बेंड हुई थी, ऑलवेज अवे फ्रॉम नॉर्मल, लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल लिख सकते हैं, अवे फ्रॉम नॉर्मल, दूर दूर, शुरू शुरू में पास पास, फिर उसके बाद दूर दूर भागते हैं कि आप मुझसे इतना दूर क्यों भाग रहे हो। तो डेंसर, रेरर और डेंसर के साथ भी क्या है, जब आप रेरर टू डेंसर जा रहे हो, एयर टू वाटर जा रहे हो, लाइट बेंड हो रही है टुवर्ड्स नॉर्मल। जब आप वाटर टू एयर जा रहे हो, लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल। मैंने बताया था स्पीड आपकी पहले कम, फिर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये 2 पॉइंट आपके हैं किसके लिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए। इसको भी नोट कर लो जल्दी से फटाफट, ये खत्म करते हैं, फिर उसके बाद एक पॉइंट और पढ़ते हैं। चलो टुक 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 टुक, पूरा का पूरा मिटा देते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा सर, मैंने अब की बार इसको भी मिटा देता हूँ ताकि एग्जाम्पल भी आपको आ जाए यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट। तीसरा जो केस है, तीसरा मुकदमा और आखिरी मुकदमा, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस। अच्छा, जब आप सरफेस पे, यानी कि जिस लाइन पे नॉर्मल ड्रॉ करते हो सरफेस के परपेंडिकुलर, उसी में लाइट आपने क्या करी, इंसिडेंट कराई, इसको क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस आप बोलो, मेरे ख्याल से काफ़ी है, इतना काफ़ी है। और इसको नो बेंडिंग ऑफ लाइट भी बोला जाता है, नो बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का कुछ बेंड ना होना। ये हमारा एक सरफेस है, बढ़िया एकदम चमचमाता हुआ सरफेस आपके पास आ गया। अब इस सरफेस पे जो नॉर्मल होता है उस पे ही आपने क्या करी है, ये इंसिडेंट रे है, यानी कि ये इंसिडेंट रे, और इसी के ऊपर ओवरलैप होते हुए क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। अरे मेरे भाई, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, उसी पे अब की बारी आपने क्या करा दी, इंसिडेंट रे इंसिडेंट करा दी, तो लाइट क्या होगी, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल वापस आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि नो बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट की कोई भी बेंडिंग नहीं आई, जैसे आई थी वैसे वो क्या हो गई, आपकी वापस आ गई। तो ये होता है हमारा नो बेंडिंग ऑफ लाइट। अच्छा, अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक जो बड़ा एग्जाम्पल है वो इसके बाद वाली वीडियो में मैं अलग से 8-9 मिनट की एक वीडियो तैयार करूंगा, उसमें रिफ्रैक्शन एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से देखेंगे। यहाँ पर हम एक छोटा एग्जाम्पल देखते हैं, उसके थ्रू समझते हैं लाइट कैसे आपकी वो करती है। तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगुलर आपका ग्लास स्लैब क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, तो देखो इस तरीके से आप प्रिज्म बना सकते हो 3D में, ऐसे कुछ, ये यूं जू 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 करके इस तरीके से आप प्रिज्म बना सकते हो। बना है, बहुत बढ़िया बना है। तो ये जो आपको सरफेस दिखाई दे रहा है ना प्रिज्म का, ये वाला, यहाँ लाइट इंसिडेंट होगी, फिर उसके बाद अंदर का जो सरफेस है प्रिज्म का वो है ग्लास प्रिज्म, और ग्लास प्रिज्म के अंदर लाइट बेंड होगी, यानी कि स्पीड कम हो जाएगी, फिर और बाहर निकलेगी, स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसमें किस तरीके से, यानी कि किसी ग्लास प्रिज्म में किस तरीके से बेंडिंग ऑफ लाइट होती है वो आपको दिखाना है। इसमें दिखा पाओगे नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा पाएंगे। अब वैसे तो दिखाने के लिए हम दिखा सकते हैं, 3D स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं हमारे पास, एकदम छोटा सा है, पर सीखने की कोशिश पूरी है, और बच्चे एकदम समझदार, सब सीखेंगे कम उसके साथ भी पूरी की पूरी चीज़ें। तो देखो ये है ABC, एक ग्लास प्रिज्म मान लो, बिल्कुल कुछ इस तरीके से ग्लास प्रिज्म है। मैंने क्या करा, यहाँ पे एक रे इंसिडेंट कराई। उससे पहले जान लो, ये जो बाहर का एरिया है ये है एयर, इसके अंदर का जो ये हो गया ग्लास, ठीक है, ये ग्लास, ये एयर। इस सरफेस पे कोई एक लाइट रे इंसिडेंट कराई। अच्छा, AB क्या है, एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है, इस पे मैं लाइट इंसिडेंट कराऊंगा। तो आपको पता है जब किसी प्लेन सरफेस पे लाइट इंसिडेंट कराई जाती है तो क्या होता है सर, प्यार होता है, बेंडिंग हो जाती है, नहीं, क्या होता है, सबसे पहले इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और उस पर हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ करो,
ये सर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इसका मैंने नाम दे दिया नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। ठीक है, फिर लाइट क्या होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एयर से ग्लास, याद करो क्या बोला था, खाली मीडियम है, बहुत तेज़ी से एकदम स्पीड बिल्कुल भाग रही है, भागम भाग एकदम। और ग्लास मीडियम में क्या होगा, ग्लास वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल पास आ गए, जाम लग गया, अब कैसे निकलोगे, यहाँ से भी निकल रहा है वहाँ से भी निकल रहा है, धीरे धीरे जूम जूम करते हुए, तो लाइट हल्की सी बेंड हो गई। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? अच्छा अब समझो, देखो कैसे। ये थे आप क्लास 9th में, एकदम सीधे। क्लास 10th में एक लड़की एंटर करी, आप जो पढ़ते थे, आप जो पढ़ाई करते थे, वो उसका लेवल था बहुत ऊपर, वो उससे क्या हो गई, आपको मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया। अब क्या होगा, आपका जो स्कूल का ग्राफ है, यानी कि जो आपकी मार्कशीट का ग्राफ है, वो बिल्कुल धीरे बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल नीचे की तरफ को, तो बिल्कुल वैसे ही। हाँ सर अब आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, बेंडिंग ऑफ लाइट हो गई। ठीक है ना, ये थोड़ा सा नॉर्मल हल्का अप डाउन हो रहा है, ऐसे आप कर लोगे, एकदम परपेंडिकुलर बना लो ये, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ। छी छी छी, कैसे नहीं बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल, ये हमारी अगेन रिफ्रैक्टेड रे, पर एसी को थोड़ी पता है कि ये रिफ्रैक्टेड है, उसके लिए तो ये इंसिडेंट की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है ना, काम वो इंसिडेंट की तरह ही करेगा, है रिफ्रैक्टेड रे, तो इसको मैं बोल देता हूं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, अंदर वाले को बोल दूंगा रिफ्रैक्टेड रे। अब एसी सरफेस पे लाइट क्या होगी, लड़ेगी, टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, अब वो आज़ाद होने जा रही है। पहले आप क्या थे, गुलाम थे, अब आप हो गए हो आज़ाद। ठीक है, इस तरीके से ये हमने सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करा है। अब नॉर्मल इधर को है, तो नॉर्मल की तरफ को लाइट बेंड होगी, नहीं, वो तो आज़ाद हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि लाइट कुछ इस तरीके से चली जाएगी। तो किसी ग्लास प्रिज्म में बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे होती है, इस तरीके से होती है। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक टॉपिक और आता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ। वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में, मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा स्नेल्स लॉ होता क्या है, क्योंकि आप डायरेक्टली जान लेते हो म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, पर हम उसकी पूरी डिटेल देखेंगे, कैसे वो स्नेल्स लॉ तैयार होता है, कैसे स्नेल्स लॉ का प्रूफ होता है आपके कोर्स में, ताकि आप आगे को भी उन सब चीज़ों को समझ पाओ। ठीक है, तो आज का आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, किस तरीके से रेयर टू डेंसर लाइट बेंड होती है, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, दूर भाग जाती है। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। ग्लास प्रिज्म के बारे में तो यहाँ बता चुका हूँ, नेक्स्ट वाले में हम समझेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, किसी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, यानी कि कोई एक स्लैब लेंगे, ये एक पूरा का पूरा स्लैब लेंगे, और उसके अंदर लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।